हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन रॉल्स और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि जॉन रॉल्स की बात की जाए तो इनका जन्म होता है फरवरी 1921 में बाल्टेमोरे, मैरीलैंड, यूएसए में। इन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। इनके विचारों पर जिन थिंकर्स का प्रभाव रहा है उसमें इमानुएल कांट और जीन जैक रूसो आते हैं। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियन जो है उससे भी प्रभावित रहे हैं। इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है जो इगलिटेरियन फिलोसफर्स के रूप में, और ये लीडिंग फिगर माने जाते हैं सोशल लिबरलिज्म के, यानी सोशल लिबरलिज्म के ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स के रूप में गिने जाते हैं। यदि वर्क की बात की जाए इनके, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में पब्लिश होता है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर इनका आर्टिकल है जस्टिस एज ए फेयरनेस, पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल जो 1985 में पब्लिश होता है। इनकी नेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो 1993 में पब्लिश होता है। द लॉ ऑफ पीपल्स है इनका 1999 में पब्लिश होता है। और जस्टिस एज ए फेयरनेस री स्टेटमेंट इनका 2001 में पब्लिश होता है। जॉन रॉल्स के स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की जाए तो ये एसोसिएट करते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म से, जिसको सोशल लिबरलिज्म भी कहा जाता है। और ये क्रिटिसाइज करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स को। इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है चैलेंज करता है यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को। ये आर्गू करते हैं कि जो जस्टिस है वो बेस्ड होना चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के आधार पर, ना कि केवल यूटिलिटी या प्रेजर्स के आधार पर होना चाहिए। जॉन रॉस डिस्क्राइब करते हैं अपनी थ्योरी को एज ए डेंटोलॉजिकल, यानी जो उनकी जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो ड्यूटी बेस्ड होनी चाहिए। और प्रोसीजरल की बात करते हैं जहां पर इम्फेसिस करते हैं कि जो जस्टिस है वो डिटरमाइन होना चाहिए फेयर प्रोसेस के द्वारा, ना कि इम्पोज आउटकम के द्वारा। यानी कि जो रिजल्ट है उसके द्वारा नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए न्याय को, बल्कि फेयर प्रोसेस को देखा जाना चाहिए। रॉल्स की मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग करते हैं। रॉल्स यूज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच को, जहां पर इंडिविजुअल एक्ट करता है जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। सभी लोग एक साथ आते हैं, डिलिब्रेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं आपस में, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को फॉर्मुलेट करते हैं, जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स का सिद्धांत है उसको बनाते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योर करता है कि जो जस्टिस होना चाहिए वो रेशनल डायलॉग के द्वारा डिराइव होना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल इम्पोजिशंस के द्वारा किसी के द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए। इससे रेशनल डायलॉग से कंसेंसस बिल्ड होता है जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के। जॉन रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशंस और वेल ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जॉन रॉल्स इंट्रोड्यूस करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसको ओरिजिनल पोजीशंस कहा जाता है। यहाँ पर सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे होते हैं, एक अज्ञानता का पर्दा होता है उसके पीछे होते हैं, जहाँ पर उन्हें किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता। स्पेशली जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक और सोशल स्टेटस है उसके बारे में नहीं होता कि उनका क्या पर्सनल टैलेंट है, उनका समाज में क्या स्थिति है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। बल्कि इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होता है, सोसाइटी के बारे में नॉलेज होता है। इनका जो ये है ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसके थ्रू वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है या जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है उनके सिलेक्शंस में इम्पार्शियलिटी हो, और डिसीजंस लिए जाए वो बिना किसी पर्सनल बायसेस के लिए जाए। किसी व्यक्ति इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। ये टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। जो ओरिजिनल पोजीशंस है रॉल्स मानते हैं यहाँ से दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं जस्टिस के। पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल्स इक्वल लिबर्टी का। यहाँ पर ईच पर्सन को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए, जो बेसिक लिबर्टी होती है सभी व्यक्तियों की, और ये जो लिबर्टी है सिमिलर लिबर्टी सभी को दी जानी चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल्स है वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज का है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जस्टिस इस प्रकार से अरेंज किया जाना चाहिए रिसोर्सेज को ताकि बेनिफिट्स हो लीस्ट एडवांटेज जो सेक्शंस है सोसाइटी का उसको, यानी ये डिफरेंस प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सभी की पोजीशंस ऐसी होनी चाहिए कि सभी को फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए सोसाइटी में।
इनके डिफरेंस प्रिंसिपल्स और फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को समझ लेते हैं। तो डिफरेंस प्रिंसिपल्स जो है वो परमिट करता है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को, लेकिन तब जब यह बेनिफिट्स पहुंचाए सभी व्यक्ति को, सोसाइटी के जो सभी व्यक्ति हैं उनको, स्पेशली जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर हैं सोसाइटी के। वो कहते हैं कि इनइक्वलिटी जस्टिसेबल है तब जब ये इंप्रूव करे वेल बीइंग, जो लोगों की जीवन है और मोस्ट वनरेबल सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसके वेल बीइंग के लिए काम करे। इनका जो फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो कहते हैं कि केवल फार्मर इक्वलिटी की बात नहीं की जानी चाहिए। राल्स बताते हैं सब्सटेंटिव इक्वलिटी पर बल देते हैं, उसकी वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो सिमिलर टैलेंट और विलिंगनेस यानी इच्छा के साथ हैं, उनको इक्वल चांसेस मिलना चाहिए पॉलिटिकल जो ऑफिसर्स हैं या पोजीशंस है जो उसको प्राप्त करने के लिए। उनका सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या रहा है वो इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। फिर ये रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देते हैं। रॉल्स यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को पर अराइव होते हैं, लोग किस प्रकार से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को ड्रा करते हैं अपने मोरल सेंसेस के द्वारा। वो कहते हैं वो लोग एवेल्युएट करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने बिलीव को, ताकि जो जस्टिस हो वो उनके मोरल जजमेंट से मैच करे। वो कहते हैं कि जस्टिस एज ए फेयरनेस रिफ्लेक्ट करता है इस मेथड्स को, यानी कि जो रेशनल डेलिब्रेशंस है इसमें इंडिविजुअल्स का जो एम होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है अपने एडवांटेज को और मिनिमाइज करना होता है उनके जो डिसएडवांटेज हैं। इसको रॉल्स मैक्सिमिन प्रिंसिपल्स कहते हैं, जहां पर व्यक्ति चूज करता है बेस्ट ऑप्शन जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस, लीस्ट एडवांटेज जो पोजीशंस में होते हैं लोग, अपने उस लीस्ट एडवांटेज पोजीशंस को देखते हुए अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस के चूज करता है। फिर जॉन रॉल्स जस्टिस एज ए फेयरनेस की बात करते हैं। रॉल्स डिफाइन करते हैं जस्टिस को एज ए फेयरनेस को, जहां पर एम होता है इंश्योर करना कि बोथ जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उन दोनों के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो 3 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को इंटीग्रेट करता है। पहला ये डेजर्ट की बात करते हैं, जहां पर रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स के टैलेंट्स के आधार पर होना चाहिए। मेरिट्स की बात करते हैं, जहां पर जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस है, वो सोसाइटल वैल्यूज पर आधारित होनी चाहिए। और नीड की बात करते हैं, जहां पर इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इनका जो रॉल्स का फ्रेमवर्क है वो इंक्लूसिव है, जो बैलेंस करता है सभी के इंटरेस्ट को। वो लिबर्टी और इक्वलिटी को एज अपोजिंग फोर्सेस के रूप में नहीं देखते, बल्कि इनको कंप्लीमेंट्री देखते हैं, एक दूसरे का पूरक देते हैं। उनका मानना है कि लिबर्टी और इक्वलिटी एक साथ प्राप्त होती है। जब इक्वलिटी होगी समाज में तभी व्यक्तियों को सही तरीके से लिबर्टी प्राप्त होगी। वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो फर्स्ट वर्च्यू होता है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का। फिर राल्स जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी पर क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। राल्स एक्नॉलेज करते हैं जो नेचुरल इनइक्वलिटीज होती हैं, जैसे कि टैलेंट किसी भी व्यक्ति में उसको, वो कहते हैं कि ये इनएवाइटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो इनइक्वलिटी है वो जस्टिफिएबल है अगर ये राष्ट्र ऑफ जो सोसाइटी के सेक्शंस है, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस है, उनको बेनिफिट पहुंचा रहा है। वो कहते हैं कि जो ग्रेटर इनकम है या स्टेटस है किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति का, इंडिविजुअल्स का, वो एक्सेप्टेबल है जब ये यूज किया जाए इसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो डिसएडवांटेज पोजीशंस में लोग हैं सोसाइटी में उनके लिए। वो कहते हैं कि टैलेंट मैटर ऑफ चांस होता है, जबकि जो जस्टिस है वो डिमांड करता है कि जो लेस फॉर्चून लोग हैं उनको भी बेनिफिट्स पहुंचाया जाए। वो कहते हैं कि इससे अपहोल्ड होगा ह्यूमन डिग्निटी को और जो जस्टिस में है उसमें फेयरनेस इंश्योर हो जाएगी। आर्गुमेंट्स करते हैं ये डेमोक्रेटिक इक्वलिटी के लिए। जॉन रॉस आर्गू करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी है ये इसेंशियल होती है एक स्टेबल सोसाइटी के लिए, स्पेशली जहां पर डाइवर्स कल्चर्स पाए जाते हैं डिफरेंट बिलीफ के साथ। वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी तभी आती है जब सिटीजन्स ट्रीट करें ईच अदर को एज ए इक्वल, ऑफर करें फेयर टर्म ऑफ कोऑपरेशन को, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, सहयोग करें, वो भी फेयरनेस होना चाहिए कोऑपरेशन में। इससे लीड करता है ओवरलैपिंग कंसेंसस को,
यानी कि जो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बिलीफ के लोग हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहां पर उनके कंसेशंस ओवरलैप करते हैं, जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स वो बनाते हैं। ये इनेबल करता है कि जो सोसाइटी है उसमें यूनिटी रहेगी और लेजिटिमेसी रहेगी। जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसमें भले ही उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग अलग ही क्यों ना हों। फिर इनको क्रिटिसाइज किया जाता है जॉन रॉल्स को कम्युनिटेरियन थिंकर्स के द्वारा। जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स रहे हैं स्पेशली जो माइकल सैंडल और माइकल वार्जर, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जॉन रॉल्स की फिलॉसफी का। उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, यानी इंडिविजुअल्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और निगलेक्ट कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। कि जो ऑब्जेक्शंस हैं इनके थ्योरी को लेकर, पहला है कि ये जॉन रॉल्स इंडिविजुअल्स को आइसोलेटेड चूजर्स की तरह देखते हैं, यानी कि वो चूज करते हैं अपने लिए जो मोस्ट उनके लिए लीस्ट डिसएडवांटेज पोजीशंस होती है उसको देखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाते हैं। जबकि कम्युनिटेरियन कहते हैं कि जो रोल रोल ऑफ कम्युनिटी का होता है किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को सेव करने के लिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो कम्युटेरियन है वो कहते हैं कि लाइफ के जो गोल होते हैं वो केवल इंडिविजुअल्स के चूजन पर आधारित नहीं होते कि वो अपने लिए बेस्ट पोजीशंस को चूज करे, बल्कि ये डिस्कवर्ड होते हैं विद इन द कम्युनल जो ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, उससे निकल के आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। वाल्जर कहते हैं कि जो गुड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोशल मीनिंग्स के आधार पे, ना कि कोई सिंगल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जॉन रॉल्स और उनके जो विचार रहे हैं उसको रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।